वेलकम बच्चों। आज मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसका नाम आर्टिकल्स है लेकर आया हूँ। यह वर्ग 7 से लेकर वर्ग 8 तक, वर्ग 7 से लेकर वर्ग 10 तक के बच्चों के लिए ग्रामर में एक अहम भूमिका निभाने वाला पाठ है। तो आइए बच्चों, हम इसके बारे में सीखेंगे कि क्या है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी नाउन के आगे, माने एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन के आगे लगकर सेंटेंस में उस नाउन के महत्व को दर्शाता है। अर्थात किसी सेंटेंस में जब कोई शब्द किसी नाउन के आगे जुड़ करके और उस नाउन के महत्व को दर्शावे तो ऐसे शब्द आर्टिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। किसी वाक्य में जब कोई आर्टिकल्स का हम प्रयोग करते हैं तो उसकी भाषा को वह सशक्त और प्रभावशाली करता है। अर्थात आर्टिकल्स के प्रयोग करने से कोई वाक्य जो होगा वह अत्यधिक प्रभावशाली और सशक्त बन जाता है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल्स जो है एक प्रकार का डिटरमिनर्स है। आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स भी बोला जाता है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, अर्थात दो प्रकार के आर्टिकल्स होता है। पहला आर्टिकल्स जो होता है वह इनडिफिनिट आर्टिकल्स है और दूसरा आर्टिकल्स जो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल्स होता है। तो इनडिफिनिट आर्टिकल्स में हम ए और एन दो लेटर का प्रयोग करते हैं। ए और एन का प्रयोग हम इनडिफिनिट आर्टिकल्स में करते हैं। और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स का मतलब होता है इस किसी निश्चित, अर्थात कोई खास वस्तु स्थान को सूचित करने के लिए हम डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर में हम दी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इनडिफिनिट आर्टिकल्स के अंदर में ए का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हम ए का प्रयोग किन किन जगहों पर करते हैं। तो सबसे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। तो ए जो है, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट, जैसे हम जानते हैं कि अंग्रेजी के 26 लेटर होते हैं ए से लेकर जेड तक, उसमें 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स आप सभी जानते हैं बच्चों, वॉवेल्स क्या है? तो वॉवेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं और अंग्रेजी में वॉवेल्स कहते हैं। वॉवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और ये पांचों को छोड़ करके जितने होते हैं लेटर, अर्थात 21 लेटर, वो कंसोनेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो किसी शब्द का पहला अक्षर यदि कंसोनेंट हो तो उसके आगे आर्टिकल्स ए का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला जो कवर्ग होता है क ख ग घ से लेकर य र ल व तक, यदि किसी शब्द का पहला लेटर हिंदी वर्णमाला के कवर्ग के अनुसार हो, माने क ख ग से लेकर य र ल व तक, तो उसके आगे ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका बॉय। तो बॉय जिसका पहला लेटर जो है बी से है, जो एक कॉन्सोनेंट है, और इसका उच्चारण करते हैं तो हिंदी के ब से शुरू होता है।
जो हिंदी वर्णमाला का कंसोनेंट है, इसलिए इसके आगे ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ए बॉय हो जाएगा। कार, CAR, कार। तो कार का पहला लेटर सी होता है जो एक कॉन्सोनेंट है और इसका उच्चारण करने पर क से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। ए कार हो जाएगा। WOMEN, ओमेन। ओमेन में W जो होता है वह कंसोनेंट है और इसका उच्चारण व से शुरू होता है, इसलिए यह एक कंसोनेंट हुआ और इसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। ए ओमेन हो जाएगा। यार्ड, YARD, यार्ड। इसका वाई जो है कॉन्सोनेंट है और हिंदी में इसको य से शुरू करते हैं, इसलिए हम इसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। अब आर्टिकल्स ए का प्रयोग उन शब्दों में भी किया जाता है जिन शब्दों का पहला लेटर वॉवेल से शुरू होता है लेकिन उनका उच्चारण जो होता है वह कंसोनेंट होता है। जैसे UNIQUE, यूनिक। यूनिक ये वॉवेल यू से शुरू है लेकिन इसका उच्चारण य से शुरू है, यूनिक, इसलिए यहाँ यूनिक ए यूनिक हो जाएगा। जैसे ही इज ए यूनिक बॉय, तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट वॉवेल से शुरू है लेकिन इसको हम प्रयोग करते हैं कॉन्सोनेंट में। जैसे अगला हम ले सकते हैं UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो यू वॉवेल से शुरू है लेकिन इसका उच्चारण स्थान यू है, य, इसलिए इसके आगे ए लग जाएगा। जैसे मोहन इज एंड मोहन इज, मोहन इज, मोहन इज ए यूनिवर्सिटी बॉय। मोहन जो है एक यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय छात्र है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पहले हम एक वॉवेल्स का प्रयोग ए आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा नियम कहता है कि जो शब्द ओ से शुरू होता है, जो शब्द ओ से शुरू होता है लेकिन इसका उच्चारण जो होगा वो कंसोनेंट हो, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल्स ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए वन आइड मैन, तो यहाँ पर EYED, आइड मैन, आगे में वो लगा है वन आइड मैन, तो यहाँ वन ओ जो है एक वॉवेल्स है लेकिन इसका उच्चारण व से शुरू होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा ए वन आइड मैन। उसके बाद ₹1 नोट, ए ₹1 नोट, वन साइडेड डिसीजन, ए वन साइडेड डिसीजन, वन साइडेड गेम, ए वन साइडेड गेम। इन सारे वर्डों में पहला लेटर ओ से शुरू है लेकिन इसका उच्चारण जो है वह कंसोनेंट रूप में है, इसलिए हम इसके आगे एक आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला नियम कहता है किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए भी हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। यदि कोई खास जाति का बोध कराना हो तो वहाँ हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ए पीकॉक इज ए बर्ड,
मोर एक जाति है, मूर्ख एक जाति होती है, इसलिए वहाँ पर एक आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ए पीकॉक इज ए बर्ड। ए मैन वेंट आउट विथ द डॉग, यहाँ पर आदमी के लिए ए का प्रयोग किया गया। ए चाइल्ड नीड्स लव, यहाँ पर चाइल्ड के लिए ए का प्रयोग किया गया। उसके बाद ए कार मस्ट बी इंसर्ड, यहाँ कार के लिए ए का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार हम किसी खास व्यक्ति विशेष जाति के लिए भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जब कोई सर्टेन नंबर्स, कोई निश्चित संख्या मात्रा का बोध कराना हो तो ऐसे शब्दों के लिए भी ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे 100 तो ए 100, जैसे 100 ए 100 बोलेंगे उसको। उसके बाद ए 1000 के आगे ए का प्रयोग करेंगे। मिलियन के आगे ए मिलियन, मिलियन। ए लॉट ऑफ, ए कपल, ए डजन, ये सभी मात्रा हैं, इसके आगे हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 1/3, 1/4, 1/5, ये जो पार्ट्स होते हैं इनके आगे भी ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए थर्ड माने 1/3 हो गया। क्वार्टर 1/4 हो गया तो एक क्वार्टर, तो इसके आगे अभी हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार बच्चों हम आर्टिकल्स ए का प्रयोग इन शब्दों के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल्स में, जिसका नाम है एन। तो हम एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो एन का प्रयोग जो शब्द वॉवेल से शुरू हो, मैंने जिस शब्द का पहला लेटर वॉवेल से शुरू हो, वॉवेल्स मीन्स मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि 5 प्रकार का वॉवेल्स होता है। ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवेल्स होते हैं। तो जो जिस शब्द का पहला लेटर इन 5 वॉवेल से शुरू होता है उनके आगे हम आर्टिकल्स एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच, ओ से शुरू है, पहला लेटर ओ से शुरू है तो एन ऑस्ट्रिच। दूसरा अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला। उसके बाद एस, गधा, गधा का अंग्रेजी में एस होता है, अंग्रेजी एन एस। एनिमी, एन एनिमी। ऑरेंज, एन ऑरेंज। एग, ई डबल जी, एन एग। तो ये सारे वॉवेल्स हैं, तो वॉवेल्स के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका पहला शब्द, पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन इनका उच्चारण अंग्रेजी के हिंदी वर्णमाला, स्वर वर्णमाला जो होता है अवर्ग, माने अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इससे शुरू हो तो इनका प्रयोग, इनके आगे एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे एम ए, एम ए का मतलब आप समझते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। तो ये एम ए, एम यहाँ पर जो है वह कंसोनेंट है, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं हिंदी में तो ए एम ए, तो इसके लिए हम एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पर एन आर्टिकल का प्रयोग होगा। उसके बाद जो है एम एल ए, एम एल ए का मतलब समझते हैं एम एल ए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसके आगे अभी हम एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उच्चारण एम से शुरू होता है, ए होता है, पहला लेटर ए होता है, इसलिए एन एम एल ए हो जाएगा। एस पी, इसका पहला लेटर जो है कंसोनेंट है, लेकिन उच्चारण एस पी, ए से शुरू है, इसलिए यहाँ पर एन एस पी हो जाएगा। एम पी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर एम जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वह स्वर के रूप में ए से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर होगा एन एम ए। तो बच्चों आज हम
आपको आर्टिकल्स का फर्स्ट पार्ट ए और एन का प्रयोग करना बताया। जो अगले क्लास में मैं आपको डिफिनिट आर्टिकल्स जो दी होता है उसका प्रयोग बताऊंगा, और आप ए और एन की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, जो मैं अपने आपको जो इसमें क्वेश्चन और प्लस में आर्टिकल्स का ये आज का जो टॉपिक्स था उसको शेयर करता हूँ, और इसे आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे ताकि आपका एक्सरसाइज बना रहेगा। धन्यवाद।